कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khourda, comprising 30 musicians playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky. Gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules.
going past the saluting base. The 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है। ये देखिए T-90 टैंक है, जिसको हम लोगों ने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया है। अब भारत में ही तैयार होता है ये T-90 टैंक, और इसको भीष्म नाम दिया गया। अब भीष्म नाम इसलिए दिया गया है, महाभारत के जो भीष्म थे, हम लोग जानते हैं कि कितने बड़े योद्धा थे वो, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया भीष्म की तरह। और ये हमारी जो दोनों मोर्चे हैं, पाकिस्तान से सटा हुआ जो हमारी सीमा है, वहाँ पर तैनात रहते हैं, और साथ ही फिर चीन के साथ भी क्योंकि हमारी उनके साथ भी टकराव हुआ है उनके साथ, तो वहाँ पर भी ये तैनात रहते हैं। तो ये भारत में बनते हैं, और इस बार हम लोग देखेंगे जितने भी हथियार या फिर मिलिट्री व्हीकल्स होंगे वो सब मेक इन इंडिया के तहत जो भारत में बनाए गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे हम लोग देखेंगे जो नाग मिसाइल कैरियर है वो दिखाई देगा। ये भीष्म T-90 टैंक है, काफ़ी पुराने अब हो गए हैं। अब हमारा क्योंकि नया टैंक भी आ गया है, अर्जुन MBT जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी अब आ गया, लेकिन ये भी हमारे साथ साथ दिखाई देते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत जो है अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ये सारथ है, जिसको हम इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं, ICV बोलते हैं, जिसमें सैनिक बैठ कर जाते हैं, और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इसमें ATGM लगी होती है। ये नाग मिसाइल है, ये भी DRDO ने तैयार की है। इसमें एक साथ कई सारे टैंक्स को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये नाग कैरियर मिसाइल है, ये जा रही है। और इसके पीछे जो जैमर्स होंगे वो भी सब, और पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है जो अभी हम लोग भारतीय सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, और हमने अभी हाल ही में इंपोर्ट भी करना शुरू किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम अपना आत्मनिर्भर तो बनेंगे रक्षा क्षेत्र में, साथ ही मित्र देशों की भी मदद करेंगे। तो उसके लिए पिनाका को भी दिखाया गया है। पिनाका इसके पीछे आएगी। ये सारथ है जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये भी हमने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया। पहले हम इसको BMP बोलते थे, जो रशियन नाम है इसका BMP है, वो है ये। तो ये भी है, और इसके पीछे फिर हम लोग देखेंगे कि जैमर्स जो आएंगे वो भी भारतीय, जो भारत में ही बने हुए तैयार किए गए हैं, जितने भी हैं वो पीछे पिनाका रॉकेट सिस्टम है। और जो ATVs जो हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स भी पहली बार दिखाई देंगी। ये पहली बार दिखाई देंगी। ये ATVs क्या हैं, जो हर किसी भी जगह डेजर्ट में जा सकते हैं, बर्फ़ में जा सकते हैं, ऊंचाई पर जा सकते हैं, उन व्हीकल्स को ATV बोलते हैं। ये पहली बार कर्तव्य पथ पर, यानी कि गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं।